सुनंदा की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। वो इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। माँ, कब तक पहुंचना होगा आपका? मैं खाना बनाकर रख लेती। सुनंदा, अकेली आऊंगी बस से। वो तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उनको क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना माँ। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे सुनंदा, अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा ले। घेवर का सामान आया हुआ है। घेवर क्या हरियाली तीज के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ जी बस बनाने ही जा रही थी। वो माँ तीजों का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। सुनंदा घेवर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी अकेली ढेर सारे घेवर बनाती है। सुनंदा की सास को इसलिए ही सुनंदा से चिढ़ थी कि वो दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी, इसलिए भी वो सुनंदा के पीछे पड़ी रहती थी। सुनंदा की माँ तीजों का सामान लेकर आती हैं। माँ, कैसी हो तुम? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप आ जाओ बाहर, ड्राइंग रूम में ही है वो। कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ, वो माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही हैं। वो कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सुनंदा और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद, सुनंदा, मुझे निकलना होगा, बस नहीं मिलेगी बेटा वापसी की। एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं ये सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी, माँ को देर हो रही है, वो अकेली आई हैं तो उन्हें वापसी भी जाना है। घर पहुंचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूं। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियां देनी है मुझे, जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी सुनंदा के लिए, पहली हरियाली तीज का। और ये आपके लिए शगुन का लिफाफा बहन जी। बस 1100 रुपए? वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो संयम को ये गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली हरियाली तीज है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, सुनंदा की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी सुनंदा की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। सुनंदा उसे कुछ खाने के लिए बोलती रही, पर माँ रोती हुई कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद सुनंदा रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुनंदा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुनंदा और उसकी सास का उपवास था। सुनंदा तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज आई। अरे, ये आवाज तो माँ जी के कमरे में से आई है। माँ जी, क्या हुआ? अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। सुनंदा साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची, पर उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी, उठिए। अरे, ये तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। सुनंदा अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक हैं? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। अरे निर्जला, उपवास है मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर खरोच कैसी? वो माँ जी, दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। सुनंदा बहू, मेरे लिए ये सब? मैंने कल तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी बहू, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया, और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं।
सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और तीज की कथा करती हैं। सुनंदा की सास सुनंदा की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती हैं। सुनंदा की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती हैं। माँ पार्वती की कृपा से सुनंदा की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाली तीज का त्योहार उस दिन एक गरीब की तीज को हरा भरा कर देता है। हरियाली तीज हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। हरियाली तीज का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस मास में पड़ने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए तीज व्रत को रखती हैं। व्रत में महिलाएं अन्न जल का त्याग कर देती हैं। इस त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज की पूजा विधि व्रत के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद मायके से आए कपड़े धारण कर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद पूजा के शुभ मुहूर्त पर एक चौकी में माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद भगवान शिव को भी बेलपत्र, श्वेत फूल, भांग, धतूरा, अक्षत, गंधक, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा करने के बाद हरियाली तीज की कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करते हुए हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करें। साथ ही सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये कहानी है सुभद्रा की। भोली भाली सुभद्रा भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति दीपक भी बिल्कुल उसी की तरह सीधा साधा था। दीपक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कई बीघा खेत थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ा आदमी था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सुभद्रा की गोद सूनी ही थी। लेकिन सुभद्रा को विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी गोद जरूर भरेगी। सुभद्रा बिना नागा किए हर दिन सुबह उठकर शिव मंदिर जाती, भोले बाबा का जलाभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती, तब घर आती। एक दिन जब वो मंदिर से आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। घर में आते ही उसे चक्कर आने लगा और वो गिर गई। सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ सुभद्रा? पता नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार कहा, इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहाया मत करो, लेकिन तुम हो कि नहाना और मंदिर जाना एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। अजी, सुबह सुबह जब तक मैं अपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे भोले बाबा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन सुभद्रा की तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दीपक सुभद्रा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा और सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सुभद्रा, सुभद्रा तुम मां बनने वाली हो। सुन रही हो सुभद्रा, तुम मां बनने वाली हो। मैं पिता बन जाऊंगा। मैं ना कहती थी, मेरे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था, लेकिन उनके साथ ही रहने वाले उनके चाचा बलवंत, चाची गरिमा और उनके बेटे राकेश और बहू कामिनी के लिए ये बात उनके सिर दर्द का कारण बन गई थी, क्योंकि उनकी नजर पहले से ही दीपक की संपत्ति पर थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आ रहा है, वो सभी उस अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रचने लगे। ऊपर ऊपर से तो वो दिखाते कि वो उनके शुभचिंतक हैं,
लेकिन अंदर अंदर उन्हें दीपक, सुभद्रा और उनके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर रखा था। देख बेटा राकेश, अभी समय गरम दिमाग करने का नहीं है। अभी समय है चालाकी से काम लेने का, समझ रहा है? तो मैं क्या करूं बापू? जायदाद के हिस्सेदार के आने का इंतजार करता रहूं? पागल है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी, समझे? हम बस उस आने वाले को दुनिया में आने के पहले ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद दीपक के चाचा बलवंत ने अपने बेटे, बहू और अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर घर के बरामदे और सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी डलवाया और तैयार हो ना भगवान, नाटक शुरू करूं? बिल्कुल तैयार हूं। उसके बाद बलवंत जानबूझकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। गरिमा उसे देख चिल्लाने लगी और ये सब राकेश और उसकी पत्नी कामिनी दीवार की ओट से छिपकर देखने लगे। सुभद्रा, सुभद्रा, ओ बहू, देखो ना तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। सुभद्रा अपने चाचा ससुर को पिता समान ही मानती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी चाची सास की आवाज आई, वो कमरे से भागी भागी आई। और यही तो वो जालिम चाहते थे। बाहर बरामदे में पड़े सर्फ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वो फिसलकर सीढ़ियों के पास आ गया और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता देख सभी बहुत खुश हुए। सुभद्रा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चाचा चाची अभी खुशियां मनाने ही वाले थे कि दीपक बाहर से वहां आ गया। उसे देखकर सभी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हे भगवान, दीपक बेटा देखो ना जाने हमारी बहू नीचे कैसे गिर गई। मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, हमेशा साथ साथ ही रहती हूँ इसके। ना जाने आज मेरी क्या मति मारी गई थी कि मैं इनके लिए खाना बनाने चली गई। बेटा, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या पता कहीं हमारे घर के चिराग को तो कोई नुकसान नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सुभद्रा उतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, उसे चोट भी लगी लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक और सुभद्रा ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद दिया। लेकिन उनके चाचा चाची के परिवार वालों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये बात जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन वे सुभद्रा और उसके बच्चे को एक साथ मारने का दूसरा प्लान बनाने लगे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गईं। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा भगवान, बशर्ते तुम और कामिनी इस प्लान को ठीक से अंजाम दो। हाँ, असल में राकेश का प्लान ये था कि सुभद्रा जब मंदिर से वापस लौटेगी तो उसे मंदिर से वापस लौटते समय जो नदी पड़ती है उस पर बने पुल से ऊपर से नीचे फेंक देना है। वो खुद ब खुद डूबकर मर जाएगी और इस काम को अंजाम देंगी कामिनी और उसकी माँ। वे दोनों अपने चेहरे को ढके हुए सुभद्रा से नदी वाले रास्ते में मिलेंगे और उसे वहां से धक्का दे देंगे। राकेश दीपक के साथ होगा, बलवंत खेतों पर, किसी को कोई शक ही नहीं होगा। वे दोनों उस समय चेहरे पर नकाब बांधे सुभद्रा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो दिखी, कामिनी उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। सुभद्रा के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। कौन हो तुम?
सुभद्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उस नकाबपोश से खींचातानी भी हुई, लेकिन वो दो थे इसलिए उस पर भारी पड़ गई। उन दोनों ने उसे नदी में फेंक दिया। सुभद्रा ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई घंटे वो इसी तरह बहती रही। एकाएक उसे लगा कि उसके पैर को किसी जानवर ने पकड़ रखा है और उसके पैरों को काटे जा रहा है। अचानक उस जानवर पर उसकी नजर पड़ी। वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। सुभद्रा को अपनी मौत सामने दिखने लगी, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और भोलेनाथ को याद करने लगी। पल में ना जाने कैसा चमत्कार सा हो गया। नदी किनारे रहने वाले मछुआरों की नजर उस पर गई। वे उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मछुआरों का मगरमच्छ के साथ संघर्ष हुआ और वे जीत गए, लेकिन सुभद्रा तब तक बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो मछुआरों की बस्ती में थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारी बस्ती में हो। अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सुभद्रा की याददाश्त खो गई थी। बहरहाल उस बस्ती वालों ने उसकी खूब देखभाल की। सबको पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही रखा जाता। सुभद्रा वैसे तो सब भूल गई थी, लेकिन अपने शिव को शायद वो नहीं भूल पाई थी। तभी तो वो इस बस्ती में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने लगी। जल्दी ही सुभद्रा के प्रसव का समय नजदीक आ गया। उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बस्ती में सभी खुश थे, लेकिन सभी ये सोचकर परेशान रहते कि आखिर इसका घर कहाँ है, ये कहाँ की रहने वाली है। एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गाकर सुला रही थी। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा रे आजा। तभी एक मछुआरिन उसके पास आई। उसके हाथ में एक हार था। वो उसे सुभद्रा को देते हुए बोली, क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम जब यहाँ पर आई थी तो तुमने इस हार को अपने हाथ में जोर से दबोच रखा था। सुभद्रा ने जैसे ही वो हार देखा उसे सब याद आने लगा। कैसे वो नदी के पुल से गुजर रही थी तो दो नकाबपोशों ने उसे पीछे से पकड़ा था। वो उससे भिड़ गई थी। ये हार उसी नकाबपोश का था। उसे याद आया कि ये वही हार है जिसे कामिनी ने पहना था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि ये साजिश किसकी थी। वो बस्ती के 3-4 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां सारी बातें बताई। उसने अपने घर का पता भी उन्हें बताया। दूसरी ओर सुभद्रा को गायब हुए कई महीने बीत गए थे। दीपक बिल्कुल टूट गया था। उसे लगता था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसके चाचा का परिवार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। वो उनके कहने पर एक दिन अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने ही वाला था कि सुभद्रा वहां गई। सुभद्रा, तुम कहां चली गई थी? तुम कहां चली गई थी सुभद्रा? तेरे बिना मैं नहीं जी सकता सुभद्रा। तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। कई चेहरे बेनकाब करने थे मेरे महादेव को दीपक, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। अरे सुभद्रा, तू आ गई। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई थी? अम्मा, बाबूजी, राकेश, ये देखिए सुभद्रा आ गई। सुभद्रा के आने पर सभी झूठी खुशी दिखाने लगे, लेकिन सुभद्रा को उनकी असलियत पता थी। दीपक, पता है मुझे तुमसे दूर करने वाले कौन लोग थे? हमारे बच्चे को तुमसे दूर करने वाले कौन थे? नहीं पता सुभद्रा। अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की साजिश रची थी। पहले तो वे सब इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही तोते की तरह उन्होंने सब सच सच बता दिया। पुलिस उन सभी को जेल ले गई। उन पर मुकदमा चला। सभी को उम्र कैद की सजा हो गई। सुभद्रा का बेटा अब 3 साल का हो गया है। वो भी उसी की तरह ही शिव जी का बड़ा भक्त है। इस परिवार को शिव जी की कृपा ने एक बार फिर से मिला दिया।